तो लास्ट लेक्चर में क्या किए थे? फॉर्मूलास, लास्ट में फॉर्मूलास किए ना, ट्रिग्नोमेट्री के। बोलोगे याद है? बंद करो, बंद करो, बंद बंद बंद, जितना याद है उतना बोलो, चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, सी अगर आया आंसर में तो माइनस में आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ये दोनों ही फॉर्मूलाज अभी तक अपने को रेडीमेड मिला है डिफरेंशिएशन में से, बाकी सब तो ऐसे उनके कॉम्बिनेशन से। सेक्स स्क्वायर एक्स cos x square x cosec x into cot x sec x into tan x, और दो फॉर्मूलाज के याद है, tan x और cot x। दो फॉर्मूलाज और बचे, sec और cosec। sec x का जब भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x के साथ ना उसका कॉन्जुगेट टर्म जो होता है ना, हम लोग कॉन्जुगेट एडजस्टमेंट करते हैं। जब डिनोमिनेटर में माइनस साइन है प्लस साइन है तो हम लोग इंटू करते हैं, वैसे sec x को इंटू करो sec x प्लस tan x से, ये एडजस्टमेंट है। तो इससे क्या होगा, sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x होगा, sec x इंटू tan x होगा, ये डिवाइड बाय व्हाट, sec x प्लस tan x इंटू व्हाट, dx। तो देखो sec x का डेरिवेशन, tan x का डेरिवेशन, मतलब इसका डेरिवेशन ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा? देखो ये सब रेडीमेड फॉर्मूलाज है, मैं तुमको प्रूफ बता रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। ये मतलब बुक में ऐसा लिया हुआ है डायरेक्ट। sec x का आंसर log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। तो ऐसे हम cosec x का करने जाएंगे, cosec में माइनस c है ना, c है तो बेसिकली माइनस आता है, तो इसके लिए हम लोग cosec x में एडजस्टमेंट क्या करेंगे, cosec x माइनस cot x एडजस्ट करेंगे। बोलो क्या है ऊपर, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x डिवाइडेड बाय cosec का माइनस cosec x इंटू cot x का माइनस cosec स्क्वायर, बट बीच में माइनस है इसलिए वो प्लस में आएगा। तो आंसर क्या आएगा, प्लस सी। तो अभी फाइनल sec x का क्या आया, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और cosec x का क्या आया, log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। तो फॉर्मूलाज का लिस्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ tan, log ऑफ cot, log ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ cosec, log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec, log ऑफ mod ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x। इसके साथ और चार फॉर्मूलाज एडिशनल में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec इंटू cot है, इंटीग्रेशन ऑफ sec इंटू tan है। टोटल 10 हो गया। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने अभी तक ये बोला ना, कभी भी लॉगरिथम मतलब इंटीग्रेशन का आंसर के अंदर c दिखा तो हमको माइनस लिखना पड़ता है, तो लॉगरिथम के अंदर c दिखा फिर भी माइनस क्यों नहीं दिख रहा है? log ऑफ mod ऑफ cos x भी मॉड में ही है ना, ये log ऑफ cos x था ना, इसका आंसर इस ये भी माइनस लिखे, तो कभी कभी कंफ्यूज होता है। ऐसा सर ने बोला सी आएगा तो माइनस आएगा, पर इधर क्यों नहीं है, इधर दो सी पकड़ो। ऐसा प्लस नहीं हुआ है, बट मैं तुमको हिंट के लिए बता रहा हूँ। cosec है cot है, दो cos है दो सी है ना, तो क्या आएगा वो प्लस में, समझा? तो ये फॉर्मूलाज के साथ ना, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नया नहीं है, जब अभी तक जो फ्लो में किया है ना वही फ्लो में ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगा। अब इसको ज्यादा भाव मत दो। क्या तुम लोग ज्यादा भाव देते हो और छोड़ देते हो? अभी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा मतलब ऐसा लगा इजी है या टफ है, दोनों में प्रॉब्लम है। अभी तुम बहुत ज्यादा टफ सोच रहे हो
तो फिर छोड़ ही दोगे इधर से, फिर इधर से इंटीग्रेशन हाथ से छूट जाएगा। तो जैसे अभी तक फ्लो में थे ना, क्या फ्लो है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूला के जैसे दिखना चाहिए। अगर फॉर्मूला के जैसे दिखा तो इंटीग्रेट होगा, नहीं दिखा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 10 फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए बस। ये अगर 10 फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में है और इसके साथ एडिशनली अपने इंटीग्रेशन के फॉर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास, ये दोनों है तो तुम कर सकते हो। एक बार ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं आता ना, तो अभी सम के ऊपर एक एक समय में बताऊंगा किसके बेसिस पे अपने को सोचना है, वो फॉर्मूला कैसा याद करना है या कैसे वही फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए वो बताऊंगा, तो उसके हिसाब से सोचो। बट अभी फिलहाल ये 10 फॉर्मूला तो तुम्हारे दिमाग में होना ही चाहिए, बेसिक। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 72, थोड़ा सा हम लोग क्या है उससे पहले ना कुछ डिस्कस करते। मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नहीं समझा रहा हूँ, साइन के हिसाब से समझा रहा हूँ तुमको मैं। एक बार साइन एक्स को ऑब्जर्व करो, क्या क्या कंडीशंस इसमें हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन जो सब में बोलते हैं हम लोग, यस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये तो बेसिक है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिक में भी था, एक्सपोनेंशियल में भी था, इसमें भी रहेगा। सेकंड क्या पता है क्या, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये 1 होना चाहिए। फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या क्वेश्चन मार्क आएगा, सेक्स स्क्वायर का तो 1 नहीं है ना, कोसेक स्क्वायर का तो 1 है। मैंने बोला ना वो स्पेशल है 4, वो बेनिफिट मतलब वो बोलते हैं ना अपने को एक्स्ट्रा मिल गए 4 फॉर्मुलास। एक्चुअल फॉर्मुलास की कौन चाहिए, यही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, ये चाहिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ही चाहिए। ये 4 मिला है एक्स्ट्रा, वो उसको यूज करेंगे। तो उनके हिसाब से मत सोचो, ये चाहिए के हिसाब से सोचो, डिग्री कितना होना चाहिए। और डेरिवेशन ऑफ एंगल, एंगल किसको बोलते पता है ना सबको, ये एक्स को बोलते हैं। ये डेरिवेशन ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बस ये तीन चीज क्लियर होना चाहिए। और पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में होना चाहिए, मतलब कभी डिनोमिनेटर में हुआ तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेके नहीं आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर समझो 1 अपॉन साइन है, तो ये साइन को ऊपर नहीं लेके आते, हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं कोसेक एक्स रेसिप्रोकल। समझ रहा है। देखो एक बात है, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलास, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलास हम याद रखने वाले हैं ना, ऑब्जर्व करो कि फॉर्मूला में क्या चीज है, लाइक रेसिप्रोकल्स है। देखो रेसिप्रोकल्स हम जनरली 1 अपॉन के लिए यूज करते हैं, मतलब तुम्हारे पास 1 अपॉन में कुछ आया, 1 अपॉन साइन आया, 1 अपॉन सेक आया, 1 अपॉन टैन आया, इसी टाइम में हम यूज करते हैं। तो इधर पार्टनर कौन है, साइन का पार्टनर है कोसेक और कोसेक का पार्टनर है साइन, कॉस का पार्टनर है सेक, सेक का पार्टनर है कॉस, टैन का पार्टनर है कॉट, कॉट का पार्टनर है टैन। इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन, साइन रेसिप्रोकल है, इसका पार्टनर कौन है, कोसेक एक्स है। 1 अपॉन सेक, सेक रेसिप्रोकल में इसका पार्टनर कौन है, कॉस एक्स। 1 अपॉन टैन, टैन रेसिप्रोकल में इसका पार्टनर कौन है, कॉट एक्स। समझ रहा है। वाइस वर्सा, 1 अपॉन कॉसेक हुआ तो 1 अपॉन कॉस हुआ तो 1 अपॉन कॉट हुआ तो टैन, रेसिप्रोकल्स में ऐसा करना है। क्लियर। अब सेकंड आता है रिलेशंस। अभी रिलेशंस में 2 ही है, एक तो टैन का रिलेशन है साइन और कॉस के साथ, और कॉट का रिलेशन है कॉस और साइन के साथ। बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को याद नहीं रहता है कॉस ऊपर आएगा कि साइन ऊपर आएगा। याद रखने का, टैन में भी एन है साइन में भी एन है, वो दोनों मैच होना चाहिए। तो टैन जब भी आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ही आएगा। कॉट में भी सी है, कॉस में भी सी है, तो कॉट जब भी आएगा क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन। तो मतलब अगर मुझे टैन लिखना है, टैन को रिप्लेस करना है, तो मैं इधर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखूंगा, या मुझे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को रिप्लेस करना है तो मैं टैन लिखूंगा। बट बेसिकली हम लोग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टैन कम लिखते हैं, टैन को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन किसके इसमें एक्सप्रेस हो जाए, साइन और कॉस में, ताकि सम इजी हो जाए। समझ में आ रहा है। दूसरा, अभी तीसरा क्या है, आइडेंटिटीज है। अब आइडेंटिटीज का हिंट क्या है, बेसिक हिंट स्क्वायर से। साइन स्क्वायर दिखा तो उसके साथ कौन आएगा, 1 हो जाएगा।
सेक स्क्वायर दिखा, उसके साथ कौन आएगा? tan स्क्वायर, बट माइनस में इज इक्वल टू 1 आएगा। cosec स्क्वायर दिखा, उसके साथ कौन आएगा? cot स्क्वायर, 1 आएगा। तो याद क्या रखना है? एस टी 5 टर्म्स 3 टर्म्स 5 3 सीसी भी है, cosec और cot, एस टी sec और tan पहला तो सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है करके। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 3 भी याद है ना मैं चलेगा। अभी समझो मैंने पूछा तुमको सेक स्क्वायर को लिखना है करके पूछा, तो तुम पहले इधर लिख दो, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। अच्छा मेरे को सेक स्क्वायर लिखना है तो tan स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर, ये लिखने का सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद नहीं रखने का, याद तो यही रखने का, एस टी याद रखने का। एस टी में 5 3 में दोनों में बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस ही आएगा, माइनस, और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ही आता है, वही याद रखने का। अभी मेरे को चाहिए सपोज cot स्क्वायर, तो मैं क्या कौन सा फॉर्मूला से शुरू करूं? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से शुरू करूंगा। अभी मुझे cot स्क्वायर चाहिए, तो cot स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, 1 को इधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा? cot स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। समझ रहे? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में अभी यही तुमको सोचना है, यही चीजों से तुमको सोच के सम करना है। तो अभी फिलहाल हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो ये तीन टाइप के ऊपर रहेगा, रेसिप्रोकल के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर और आइडेंटिटीज के ऊपर। अभी क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा होता है मैंने अभी बताया तुमको। कंडीशंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री न्यूमरेटर में होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या? पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 होना चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो क्या करना है? फर्स्ट हम लोग जो होंगे मतलब उनको फॉलो कर रहे हो वो टाइप के सम सीखते हैं, लाइक 72 सम। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x। बोलो ट्रिग्नोमेट्री न्यूमरेटर में है, ट्रिग्नोमेट्री का पावर 1 है, और बेस को डेरिवेशन ऑफ एंगल कितना है? एंगल कौन है इधर? 7x है। 7x का डेरिवेशन क्या होता है? 7 होता है। 7 इज अ कांस्टेंट, तो क्या करूं? इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos 7x अपॉन 7 प्लस c। अपॉन 7 क्यों आया? 7x का डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट होता है, न्यूमरेटर में नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 7x dx। फिर से न्यूमरेटर में है, tan का पावर 1 है, 7x का डेरिवेशन 7 होता है, तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। क्या होता है tan का इंटीग्रेशन? माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos 7x अपॉन 7 प्लस c। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 74, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान दो। sec ऑफ 6x dx, पावर 1 है, sec है, 6x का डेरिवेशन 6 होता है, तो आंसर क्या आएगा? log ऑफ मॉड ऑफ, जहां जहां पे एंगल आने वाला वहां पे 6x ही आएगा। मतलब क्या? sec 6x प्लस tan 6x अपॉन 6 प्लस c। ये एंगल रिपीट होगा, समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 75, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot 9x dx। बोलो न्यूमरेटर में है, 9x का डेरिवेशन 9 होता है, cot का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ 9x अपॉन 9 प्लस c। देखो जब तक तुमको वो 10 फॉर्मुलाज नहीं आएंगे तब तक ये क्वेश्चन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिकॉज वो फॉर्मुला पता है तो तुम लोग जज कर सकते हो अच्छा ऐसा हो रहा है, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 76, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ mx dx। बोलो फर्क पड़ेगा कोई वेरिएबल आए तो? नहीं, अपने को फोकस किस पे करना है? x पे, विद रेस्पेक्ट टू dx चल रहा है, तो cos का अंदर कौन सा एंगल है? mx है, mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? m होता है, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो बोलो आंसर क्या आएगा? साइन ऑफ mx अपॉन m प्लस c। समझ आया? लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec ऑफ n थीटा इंटू d थीटा। बोलो इधर वेरिएबल कौन है? थीटा है। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ n थीटा? n, तो इंटीग्रेट कर सकता हूं। बोलो log ऑफ मॉड ऑफ cosec n थीटा माइनस cot n थीटा अपॉन n प्लस c। समझ में आया?
समझा? सिंगल एंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्री क्या? अभी हम जाते जो बेसिक वो 4 फॉर्मूलाज थे ना, वो फॉर्मूलाज के पास। इंटीग्रेशन ऑफ, ये थोड़ा सा अलग दिखता है, सेकेंड sec 7x इंटू tan 7x dx। कितना ट्रिग्नोमेट्रीज है? 2 ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चलेंगे तुम्हारे पास? स्पेशल फॉर्मूलाज में क्या क्या है? सेक और tan है और कोसेक और कॉट है। सेक और tan चलेगा, पर दोनों का एंगल कैसा होना चाहिए? सेम है, सेम। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 7x? 7 जो कांस्टेंट है, तो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज सेक इंटू tan? समझ रहा है? I is equals to integration of cosec of nx cot of nx dx। cosec और cot चलेगा? बोलो आंसर। माइनस cosec nx अपॉन n प्लस c। डन? पक्का? अब जाते स्क्वायर्स में। अच्छा, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर्स है इधर? 2। एक सेक स्क्वायर है, दूसरा कोसेक स्क्वायर है, पर हम चारों निकालेंगे 6, मतलब और 4 निकालेंगे, मतलब टोटल 6 का। पहला जो आता है वो करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x। स्क्वायर चलेगा कि नहीं चलेगा? सिर्फ किसके किसके ऊपर चलेगा? सेक और कोसेक के ऊपर। कौन दिख रहा है? चलेगा। चलो बोलो, सेक स्क्वायर का एंगल क्या है? 2x का डेरिवेशन क्या है? चलेगा? बोलो आंसर। tan 2x, यही बोल रहा हूँ, गड़बड़ इधर नहीं करने का, एंगल मैच करने का हर बार। tan 2x अपॉन 2 प्लस c। समझा? 81 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 4x dx। बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि कोसेक स्क्वायर का रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास है, क्या आएगा आंसर? माइनस कॉट 4x अपॉन 4 प्लस c। अब आते हैं मेन टर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ i tan स्क्वायर x dx। बोलो tan का स्क्वायर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। किसका स्क्वायर चलेगा? सेक और कोसेक स्क्वायर का चलेगा। तो हमको क्या सोचना पड़ेगा पता है क्या? tan को मैं सेक स्क्वायर में या कोसेक स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या? tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर व्हाट इज tan स्क्वायर? सेक स्क्वायर माइनस 1। घाई नहीं, माइनस है इधर, इधर माइनस, क्या आएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1। तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ? एडजस्टमेंट। क्या लिखूंगा tan स्क्वायर की जगह पे? सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x? tan x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 x? तो आंसर बताओ। tan x माइनस x प्लस c। समझा? 83 i is equals to integration of, what do you expect? क्या आएगा? cot square x। बोलो cot square चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेक और कोसेक स्क्वायर के पास। इंटीग्रेशन किसको फॉलो करता है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को ही फॉलो करता है। तो उसके बाद 10 फॉर्मूला में कहीं पे तुमको कॉट स्क्वायर दिखता है क्या? इसका मतलब क्या है? कॉट स्क्वायर को कन्वर्ट करेगा। कॉट स्क्वायर किसमें जा सकता है? सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर में जा सकता है। तो सेक स्क्वायर में जाता है क्या? नहीं। तो किसमें जाएगा? कोसेक स्क्वायर में, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर? कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। समझ रहा है? अब बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर? माइनस कॉट x। व्हाट इज द इंटीग्रेशन? माइनस 1 माइनस x प्लस c। इजी? पक्का? कोई डाउट्स? अब से आएंगे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x। अब ये जो 2 बचे ना, ये थोड़ा सा तकलीफ देंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे टर्म्स है जो एक दूसरे में ही घूमते हैं। अभी साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वो भी नहीं आएगा। कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि साइन स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में लिखूंगा, उसके पास भी स्क्वायर है ना। इसका प्रॉब्लम क्या बताओ पहले?
स्क्वायर है। अगर यही स्क्वायर ना, इससे पहले भी अपने को दूसरे एग्जांपल्स में आया था, बट उसके बाजू में क्या होता था, डेरिवेशन होता, तो आंसर इजी हो जाता, बट इसके बाजू में उसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ साइन स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर नहीं चाहिए अपने को। तो मैंने क्या सोचा पता है क्या, ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से सोचा, मैं सोचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से करता हूं मैं। तो मेरे को आंसर ना कुछ ऐसा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर मैं फंस गया ना, क्या फंस गया, फिर से स्क्वायर आया, इसका मतलब ये गलत है, ये जो मैं सोच रहा हूँ, रुको ना 2 मिनट, कौन है क्वेश्चन गलत वाले, वो क्वेश्चन गलत है तो मैं थोड़ी पढ़ा दूंगा, ये गलत है मेथड, मतलब हम जो सोच रहे हैं ना वो गलत क्यों है पता है क्या, वो सेक्स स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा सोच के कोई और बच्चा क्या सोचता पता है क्या, अच्छा सर आपको कॉसेक स्क्वायर चाहिए ना, मैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिखता हूँ, चलो आ गया, बट गलत हो जाएगा, कंडीशंस क्या है, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमको साइन स्क्वायर को ढूंढना है कहीं और, बट कौन सा डिग्री के साथ, 1 डिग्री के साथ। तो सोचो साइन स्क्वायर एक्स किन से फॉर्मूला में आया अभी तक, tan के फॉर्मूला में साइन स्क्वायर किधर है, साइन अपॉन कॉस क्या, अच्छा वो भी सोच लेते हैं। अगर ऐसा सोचेगा तो कुछ ऐसा होगा, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, इसका मतलब tan स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर के जगह पे क्या आएगा, tan स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अरे एक से ही सर दर्द हो रहा है, अभी दो आ गए, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही चल रहा है अभी भी, सोचो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सब गया। तो साइन स्क्वायर एक्स ना और एक फॉर्मूला में आता है, कहाँ पता है, 1 माइनस कॉस 2x में, ये डिफरेंशिएशन में शुरू नहीं किए थे कुछ लोगों, बट एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तुम लोग यूज किए होंगे। 1 माइनस कॉस 2x जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब फिर से तुम्हारे दिमाग में आएगा आपको यही फॉर्मूला क्यों अच्छा लगा, इसका पावर 1 है, वही तो चाहिए था अपने को, पावर 2 चाहिए था कि 1, मिल गया 1, तो ये 2 को इधर शिफ्ट करो, तो बोलो व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इजी। अब बताओ आई क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू dx, होगा कि नहीं होगा, होगा, 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है कि नहीं होता है, होता है, क्या होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c, आंसर इजी। क्वेश्चन नंबर 85, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, फिर से सोचो मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्क्वायर है फिर से, तो ये जो 1 प्लस cos 2x है ना उसकी जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, प्लस आएगा तो cos आता है, माइनस आए तो साइन आता है, मतलब सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, किसके लिए, cos स्क्वायर के लिए, फर्क क्या है, सिर्फ प्लस साइन लिख रहा हूं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, बोलो बाहर कौन, 1 का cos 2x का अपॉन प्लस, खत्म। थोड़ा सा तकलीफ इधर से शुरू हुआ होगा, पर ठीक है, बोला ना लॉजिक से सोचोगे तो समझ में आ ही जाएगा तुमको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 86, i इज इक्वल्स टू, अब बताओ किसका किसका फॉर्मूलाज अपने अपने पास अवेलेबल है, 10, पूरा 10 फॉर्मूलाज अपने पास अवेलेबल है, 10 में से हमने अभी क्या क्या फाइंड किया, tan स्क्वायर cot स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, tan स्क्वायर को किससे फाइंड किए, tan स्क्वायर को आइडेंटिटी से, cot स्क्वायर को साइन स्क्वायर में आइडेंटिटी क्यों नहीं चला, स्क्वायर है फिर से स्क्वायर में ही आएगा, और cos स्क्वायर में भी नहीं चला, तो हमने कौन सा फॉर्मूला के पास गया, डबल एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, क्लियर है। अब हम लोग जा रहे हैं क्यूब में, मतलब उसको क्यों देख रही है, उसका गलती है कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तुम लोग ऐसे एक दूसरे को लुक क्यों देते हो, कल भी वो तुम लोग को देख रही थी दोनों को,
आज तो इसको देख रही है। कॉफी मंगाओ दोनों के लिए, रिकॉर्डिंग चालू है। कट करूँ क्या? तेरे को भेजता हो, एडिट करके दे। मेरे को कट करना नहीं आता है। मैं नाम नहीं लिया ना, हारुषी थोड़ी बोला मैं। अभी ले लिया। साइन क्यूब है, बोलो सॉल्व होगा कि नहीं होगा? अरे मतलब आंसर आएगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा। ऐसा लिख सकता है क्या साइन क्यूब इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स? नहीं, ठीक है, इतना समझ में आना होना मतलब क्या प्रॉब्लम है? क्यूब नहीं चाहिए, निकाल दो फिर। हो सकता है ना ऐसा, बट एग्जामिनर भी क्या करेगा? हाँ, मार्क्स भी निकाल देगा। तो इसका मतलब ऐसा मत सोचो, थोड़ा सोचो तकलीफ किससे है। तुमको पता है क्यूब जो भी ये 3 वाले डिग्री 3 वाले होते हैं ना, वो 2 पार्ट में आ सकते हैं। यस, स्क्वायर और एक साइन, है ना? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अब देखो, इससे पहले एक डिस्कशन कर रहे थे, साइन स्क्वायर को लिख सकते किस में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर में लिख सकते थे। हम नहीं लिखे थे, मैं पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर को हम किस में लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखे थे? उसके पास भी स्क्वायर आया। बट इससे पहले डिस्कशन में, कल वाले डिस्कशन में, जब भी किसी को स्क्वायर आता है उसका बेस को हम क्या करते हैं? पुट करते। बट कब पुट करते? जब उसका डिफरेंशिएशन बाजू में है। तो अब इसका बाजू में कौन है? साइन है। हम किसको पुट करने का सोच रहे हैं? साइन को पुट नहीं कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करके पुट कर रहे हैं। क्योंकि तुमको पता है साइन को पुट करोगे साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स थोड़ी है बाजू में। तो हम साइन स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट किए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। और कॉस स्क्वायर में कॉस है, और कॉस को पुट करूंगा क्या हटेगा? साइन। मतलब इसको अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा, इंटू में साइन एक्स लिखूंगा, इंटू डी एक्स लिखूंगा, थोड़ा सरदर्द होएगा, अभी दिमाग यूज हो रहा है ना, थोड़ा तकलीफ होएगा। हो रहा है तकलीफ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो यूज नहीं हो रहा है ना वो। अभी स्क्वायर किसको आ गया? जिसको स्क्वायर आता हम उसको क्या करते? पुट करते। कब पुट करते? जब उसका डेरिवेशन है ना, कॉस का डेरिवेशन बाजू में दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पुट कर सकता हूँ। पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, dt इज इक्वल टू साइन एक्स है अपने पास, बट माइनस साइन नहीं है, समझा? माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरा i का वैल्यू क्या बन जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। माइनस डी टी कैसा हुआ ये? अरे ये माइनस डी टी होता है। तो आई क्या बनेगा? माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट 1 का x, सॉरी 1 का टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। बट अपना सम टी में नहीं था, तो सम लॉग एक्स में cos x माइनस cos क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। आंसर समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? और एक मेथड है इसमें, वो मेथड नहीं सिखा रहा हूँ बिकॉज अपने को ना आगे जाके ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? आगे जाके क्या, अभी भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं कॉस क्यूब। तुम दिमाग लगाओ। अच्छा, ऐसा कब कर रहे हैं हम लोग? क्यूब नहीं, जब ऑड पावर आएगा। जब भी तुमको ऑड पावर आता है तब क्या करने का? इवन पावर में कन्वर्ट करने का। तो एक बच जाएगा हर बार, ये जो बचेगा उसको साइड में रख के जो स्क्वायर में उसको लिखने का आइडेंटिटी के थ्रू 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर जैसे तुम ऐसा लिखोगे तो उसको पावर 2 दिखेगा जिसका बेस का डेरिवेशन कौन इधर बाजू में है, साइन का डेरिवेशन कॉस। तो पुट क्या करने का? t इज इक्वल टू साइन एक्स, करते जाने का करते जाने का करते जाने का, तो आई आएगा साइन एक्स माइनस
साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। खुद करने का ये समझ में आ रहा है पक्का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास 88 में ऐसा क्वेश्चन आ गया साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ऊपर वाला जो सम से इसलिए करा है बिकॉज ये सम तुमको समझ में आना चाहिए। देखो साइन रेस टू 4x के बाद ऑलरेडी कौन सा पावर है, उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। बाजू में कौन है, ऑड है, ऑड को क्या करना पड़ता है, इवन में। तो साइन रेस टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो मैंने क्या बोला, उसके बाद क्या करने का, ये कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करने का, किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर में। थोड़ा सा ना ऐसा, ये देखो ये हम थोड़ा लॉजिकली सोच सोच के कर रहे हैं, बट इतना लॉजिक लगाओ। बाहर कौन है, कॉस एक्स अकेला है, उसको भगाना है तो किसको पुट करना पड़ेगा, तो साइन एक्स को पुट करने के लिए पूरा सम किस में दिखना चाहिए, साइन में। इसके लिए हम लोग पूरे सम को साइन में लेके आए। तो अभी किसको पुट करेंगे, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा, कॉस एक्स है कॉस एक्स, तो डी टी क्या बनेगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई क्या बनेगा, यस टी रेस टू 4 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये देखो टी रेस टू 4 बाहर है, 1 माइनस टी स्क्वायर अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, ये टी रेस टू 4 को 1 से इंटू करूंगा, क्या बनेगा, टी रेस टू 4 को टी स्क्वायर से इंटू करूंगा, क्या बनेगा, ऐसा। अब इंटीग्रेट करो, टी रेस टू 5/5 माइनस टी रेस टू 7/7 प्लस सी। टी रेस टू 5/5 मतलब साइन रेस टू 5x अपॉन 5 माइनस साइन रेस टू 7x अपॉन 7 प्लस सी, आंसर। समझ में आ रहा है, सर घूम रहा है, चक्कर आने ऐसा लग रहा है, कॉफी मंगाओ सबको, नहीं चाहिए क्या, अच्छे बच्चे, कौन है चाहिए बोल रहा है, किसको चाहिए कॉफी, अरे मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पीऊंगा ना, तुम घर पे पियो, घर पे करोगे ना होमवर्क, ये होमवर्क है, घर पे मस्त कॉफी लगा के सामने ऐसे सब सामने रख के करते जाने। क्वेश्चन नंबर 89 90 होमवर्क 89 है, क्लियर। अब हम लोग जाएंगे 91 के बाद जो है किसके पास, 4 के पास। सोचो 4 ऑलरेडी क्या है, अभी इवन है तो कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे साइन स्क्वायर था इवन था तो उसको कुछ किए नहीं, साइन रेस टू 4 है इवन है, उसको कुछ कर नहीं सकते, उसको नॉर्मल सॉल्व करने की कोशिश करने का। इवन मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, क्लियर। बट ये साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, हाँ बाजू में कुछ नहीं है अभी, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूं, याद करो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कैसे फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर स्क्वायर बोला इंटीग्रेशन है, अभी तक इंटीग्रेशन इतना जल्दी नहीं आते सब में। 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, ये समझे क्या किया मैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ इसमें 1/4 तो बाहर आएगा, ये 1 तो 1 है, इंटीग्रेशन हो सकता है, cos 2x का इंटीग्रेशन हो सकता है, हाँ कि ना, ये cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, अच्छा cos स्क्वायर है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, cos है तो प्लस, साइन है तो माइनस, 1 प्लस
cos 2x ऑलरेडी है 4x डबल अपॉन 2 dx ब्रैकेट क्लोज। तो 1/4 बाहर है, बोलो 1 का 2 एज इट इज cos 2x का बट sin 2x का डिनोमिनेटर में 2 पक्का, प्लस 1/2 बाहर ये वाला 1 का cos 4x का बस प्लस सी। देख लो स्क्वायर का स्क्वायर क्यों लिखा, समझा क्या? अभी थोड़ा ना दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन बताओ। चलो बता दे रहा हूं, मैं लिखते जाऊं। अरे 1 प्लस में प्लस 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 फिर फिर मैं लिख दिया, मैं ही लिख दिया खुद से, बोलो फिर। चाहिए 4 को पहले बाहर रख देते, काम का नहीं है ना, बोलो ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 प्लस प्लस 1/4 सामने, बोलो x प्लस 2 sin 2x अपॉन 2 प्लस हाफ बाहर x प्लस sin 4x अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। समझा ना? घर पे करते रहेंगे ना तो और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाने के बाद और समझेगा और अच्छे से होएगा। बस ये फॉर्मूला 1 प्लस है कॉस के लिए और 1 माइनस है साइन के लिए, और 2 है तो 4 लिखने का, 1 है तो 2 लिखने का, 3 है तो 6 लिखने का, बस इतना ही फर्क है। क्वेश्चन नंबर 93, I is equals to tan raised to 4x। बोलो tan raised to 4x। मैं tan क्यूब नहीं सीखा है ना, क्यों नहीं सीखा बाद में बता दो, tan raised to 4 पढ़े। tan को कैसे सॉल्व किए थे, सोचो, स्क्वायर को आइडेंटिटी से सॉल्व किया ना, पर इसको आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको पहले ऐसा लिखते हैं tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं। होल स्क्वायर कब किया, जब आइडेंटिटी सॉल्व नहीं किए, तो अभी आइडेंटिटी सॉल्व किया ना तो tan स्क्वायर में लेके आए। अभी 2 tan स्क्वायर है ना, अगर दोनों tan स्क्वायर को सेक में लिखोगे, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, पूरा 4 होगा, बट अपने पास 4 नहीं है, सिर्फ स्क्वायर है, तो किसी एक को कन्वर्ट करो, बोलो एक को कन्वर्ट करो। अब इंटू करो, बोलो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तुमको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी है ना, बट ये अलग दिख रहा है फिर से, sec x sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x। मेरे दिमाग में ना ऐसा आ रहा है, तुम लोग को सही लग रहा है कि बताओ, sec x into tan x का होल स्क्वायर हो सकता है क्या? अरे ये ऐसा हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, रीजन हाँ स्क्वायर है, मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ, तो क्या करूँ? हाँ tan स्क्वायर x है, tan x का डेरिवेशन क्या होता है, उसके बाजू में उसका डेरिवेशन है, तो पुट कर सकते हैं इसको,
बट अभी इधर पुट करेंगे, बाजू वाला रोएगा ना, बाजू वाले बोलेगा मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरे को तो डायरेक्ट सॉल्व करने का है, तो इसको क्या बोलने का, I1। तो व्हाट इज I1? इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into tan square x. Put t is equals to tan x, dt by dx is equals to sec square x, dt is equals to sec square x into dx, I is equals to integration of t square into dt. तो t cube upon 3 plus c, तो tan cube x upon 3 plus c, ये तुम्हारा I1 का आंसर है। अबे I1 को लेके जाके पुट करने का यहाँ पे, तो I is equals to क्या होगा, tan cube x upon 3 minus bracket, what is integration of sec square, what is integration of 1 plus c। तुमको ऐसा लगेगा ये प्लस सी, ये प्लस सी, क्या ऐसा अलग अलग चलता है, कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड होकर फिर से कांस्टेंट ही बनता है, तो जितने बार सी लिखना है लिख सकते हो, देखो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा ही। सब चिंदी चिंदी सम्स कितने दिन करेंगे, सब कुछ काम की नहीं है, ये सम्स बताने के लिए वो सब सब बताया बस, समझा। 93 क्लियर है, घर पे 94 करके आओगे, क्या लूंगा मैं क्वेश्चन, सेम उसका कॉपी करने का ट्राई करोगे, नहीं आए तो कल पूछने का, कल बताऊंगा मैं। डन। क्वेश्चन नंबर 95। अब हम लोग थोड़ा पावर के साथ खेलना कम करेंगे, अब हम लोग आएंगे साइन के सेम स्पेशल फॉर्मूलास के ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा इसको और थोड़ा इजी बनाता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है, टू प्रॉब्लम है, साइन प्रॉब्लम है, कॉस प्रॉब्लम है, साइन कॉस साथ में प्रॉब्लम है। इससे अपने को तकलीफ नहीं है, इससे अपने को तकलीफ नहीं है, वो दोनों साथ में ना वो तकलीफ है। अगर वो दोनों साथ में ऐसा आते थे ना तकलीफ नहीं है, क्यों, साइन एक्स का डेरिवेशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आता है, प्लस है बीच में कर सकते हैं। तकलीफ क्या है अपना, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अच्छा 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ना कुछ कुछ फॉर्मूला से तकलीफ नहीं है, कौन सा बताओ, सेक इंटू टैन, कॉसेक इंटू कॉट, ये दोनों से तकलीफ नहीं है, बट ये दोनों से तकलीफ है बिकॉज साइन इंटू कॉस अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल। अच्छा मैं पहला सोच रहा हूँ साइन को मैं 1/cosec लिखूंगा, कॉस को 1/sec लिखूंगा, चलेगा, क्या प्रॉब्लम होगा, डिनोमिनेटर में होगा, अपने को किधर चाहिए, न्यूमरेटर में। कितने का दिमाग चल रहा है एकदम, बोलने का ना पहला दिन ही चिल्लाता था, मतलब तुम्हारा दिमाग कोई बोलने के बाद ही चलता है, क्या बोलते, सही बोला ना मैं, सुना ही नहीं होगा। 2 sin x इंटू cos x का तकलीफ अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें 2 sin x इंटू cos x आता है, sin 2x हो गया, सिंगल में आ गया। अभी तुमको याद नहीं रहेगा कि sin 2x को 2 sin x इंटू cos x लिखते करके, तो फिर कुछ नहीं होगा। इस फॉर्मूला तो हम लोग उधर भी यूज किए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आया होगा ना किधर ना किधर, तो ये तो पता होना ही चाहिए। अभी sin 2x का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता, बोलो, माइनस, खत्म आंसर। अभी 96 में वो क्या करे पता है क्या, सिर्फ sin x cos x देगा, उसका लगा क्वेश्चन चेंज हो गया, इसको 96 दे के में मतलब नहीं, ऐसा क्वेश्चन देगा तो हाँ इधर 2 लिखने का, 1/2 बाहर लिखने का, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। क्वेश्चन कुछ अलग है क्या, नहीं है, cos 2x अपॉन माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c आएगा, तो आंसर ज़्यादा से माइनस cos 2x अपॉन 4 हो जाएगा। मतलब एडजस्टमेंट में क्या एडजस्टमेंट है, बाई 2 का एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं है, समझ में आया। 96 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, sin 3x इंटू cos 3x। जब भी cos और sin बाजू बाजू में आते तो ऑब्जर्व करने का क्या, वो दोनों टर्म्स में एंगल सेम है कि डिफरेंट है, एंगल सेम दिख रहा है
बाहर 2 दिख रहा है, तो ये बन गया 2 sin x cos x। 2 sin x cos x का आंसर क्या आता है? sin 2x। तो ये बनेगा sin 6x डबल। तो आंसर आएगा माइनस cos 6x अपॉन 6 प्लस c। अच्छा है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 8x cos 8x, क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है, तो हाफ 2 sin 8x इंटू cos 8x। बोलो sin 16x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 16x? माइनस cos 16x अपॉन 16 प्लस c। समझ रहे? तो ये कब करने का? अभी साइन और कॉस साथ में तो है, एंगल्स अलग है। 2 भी है, चलो 2 भी दे देता हूं मैं। तब क्या करने का? अब मैं तुमको पूछ नहीं सकता तुम कभी ऐसा फॉर्मूला देखे क्या? ऐसा कभी सुने क्या? s प्लस एस इज इक्वल टू 2 एस सी, एस माइनस एस इज इक्वल टू 2 सी एस, सी प्लस सी इज इक्वल टू 2 सी सी, सी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 एस एस। नहीं देखा कभी? तो देखा क्या? साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ऐसा देखे कभी? उसको ऐसे लिखते हैं एस प्लस एस इज इक्वल टू 2 एस सी, एस माइनस एस इज इक्वल टू 2 सी एस। ठीक है, नहीं देखा तो ना, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो याद रखो, ये सब भूल जाओ। ये देखो मैंने बोला एस प्लस एस इज इक्वल टू 2 एस सी, अभी मैं बोल रहा हूँ 2 एस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस। 2 एस सी इज इक्वल टू एस प्लस एस। 2 एस सी क्या बोल रहा हूँ? एस प्लस एस। तो पहला एस कौन है? पहला एस साइन है, तो साइन के अंदर ऐड करो 3x। क्या हुआ? 3x प्लस x। दूसरा एस क्या है? कॉस है। सॉरी, पहला साइन हो गया, अभी पहले में क्या किया? ऐड किया ना, दूसरे में माइनस किया। 2sc s प्लस s, पहले में ऐड दूसरे में सब्ट्रैक्ट। बोलो साइन 4x प्लस साइन 2x, इसका तो इंटीग्रेशन आता होगा। बोलो cos 4x अपॉन 4 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। समझा? तो इधर क्या याद रखने का? s प्लस इज इक्वल टू 2sc। समझा? अभी कभी कभी क्या करते बताएं क्या क्वेश्चन में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 7x इंटू साइन 4x आता है। बट तुम ज्यादा नया फॉर्मूला में मत जाओ, इसको भी एससी में लाओ। मैंने क्या बोला? 2sc आना चाहिए, 2sc आया ना? 2sc। बोलो 2sc में क्या होता है? s प्लस एस साइन 4x प्लस 7x प्लस साइन 4x माइनस 7x, बीच में dx। तो क्या होगा? आई साइन 11x प्लस साइन माइनस 3x। फर्क नहीं पड़ना चाहिए एंगल में क्या है, इंटीग्रेट कर दो। माइनस कॉस 11x अपॉन 11 माइनस कॉस माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस c। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? माइनस 11x अपॉन 11 प्लस कॉस माइनस 3x अपॉन 3 प्लस c। यस नो? मतलब एक ही चीज याद रखना है क्या? एस सी जब भी दिखेगा वहां पे एस प्लस एस करने का। तो मेरे पास है साइन 6x इंटू कॉस 8x dx। पहला काम याद है तुम लोग को, 2 एडजस्ट करने का। 2 साइन 6x कॉस 8x
आगे का काम आता है तुमको, कर सकते। 101 I is equals to integration of 2 cos 6x cos 4x। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या आया इसमें, CC आया। 2CC आता है ना, C प्लस सी करने का, क्या करने का, C प्लस सी। तो क्या होगा, cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x dx। बोलो cos 10x cos 2x, बोलो sin 10x अपॉन 10 समझा। 102 I is equals to integration of cos 7x into cos 12x dx। पहला काम, 2 एडजस्ट करते करते ये 12 को इधर लेने का, 7 को इधर लिखने का, बड़ा नंबर स्टार्टिंग में रखे तो अच्छा है। बस हाफ 2, अभी किसी के दिमाग में आएगा सर छोटे नंबर से सॉल्व किया तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा जो तुम करोगे होमवर्क। यस नो। 103 I is equals to integration of 2 sin लास्ट है चल 2 sin 6x into sin 2x। बस इधर थोड़ा सा फर्क है, इधर 2ss नहीं होगा, -2ss होगा। -2ss इज c माइनस सी, तो इधर क्या चाहिए, माइनस, तो बाहर माइनस लिखो अंदर माइनस लिखो, 2 sin 6x sin 2x। बोलो -2ss का क्या होगा, c माइनस सी मतलब cos 6x प्लस 2x माइनस cos 6x माइनस 2x dx। बोलो माइनस साइन बाहर ही है, cos 8x हो गया इधर इंटीग्रेशन में, इधर हो गया cos 4x। समझ में आ रहा है, बोलो आगे आंसर, माइनस sin 8x अपॉन 8 माइनस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। डन। क्वेश्चन नंबर 104 I is equals to integration of sin 2x into sin 4x into dx। क्या काम है अपना, -2 को एडजस्ट करना है, तो क्या करोगे, 1 अपॉन -2 करते करते 4x को सामने ले लो, 2x को बाजू में ले लो, ऐसे भी किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे ठीक है। अब बताओ, फाइनली हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े, क्या, करेक्ट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये तुम लोग x में ही पढ़ो, फिर तुम बोलोगे x, 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, अरे कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर सेक स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस 1 cosec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x माइनस 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, बट ये आइडेंटिटी के हिसाब से cos स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना, तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। अभी मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर लिखूंगा, तुम ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो तुमको पता होना चाहिए, बस स्क्वायर है वो पता चलेगा, वो लॉजिक तुमको समझेगा तो तुम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया। अब अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब वो फर्स्ट एक्सरसाइज में कौन सा सम है मेरे को नहीं पता, बट फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे सम्स है, ऐसे टाइप के, ठीक है। अभी भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप के बचे हैं, मतलब वो क्या है, वो मिक्स में देता सब, तो हम टाइप वाइज कर रहे हैं।
तो अभी जो किए ना सारे सम्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे किए, और भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं किया अपन, सिर्फ इतना भी किए, साइन क्यूब कॉस क्यूब एक्स ऐसा वाले टर्म्स में किए। अभी ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन का मतलब कैसा होगा, 102 3 4 5 5। ट्रिग्नोमेट्री से सब्स्टिट्यूशन से पहले ना कुछ चीजें देखो, ये सब क्वेश्चन हमें घर से बना के नहीं ला रहा हूँ, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है, तो मेरे को मत देखो ऐसे, वो क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं बताने बोले तो 100 में खत्म करेंगे अपन, चैप्टर खत्म। क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन देना ही पड़ेगा। 1/sin x into cos x, बताओ तकलीफ क्या है। डिनोमिनेटर को ऊपर नहीं लेके आ सकते, पता है तुमको इतना, ऐसा रेस्ट टू -1 लेके नहीं कर सकते क्योंकि अलजेब्रिक नहीं है। इसका मतलब 1/sin x into cos x को मैं क्या कर सकता हूँ, 1/sin को cosec लिखूंगा, 1/cos को sec लिखूंगा, बट cosec और sec बाजू बाजू में कुछ करेंगे क्या, cosec के साथ क्या होना चाहिए बाजू में, और sec के साथ उधर भी बिगड़ रहा है, तो केल डायरेक्टली नहीं हो रहा है और रेसिप्रोकल से भी काम नहीं चल रहा है, कुछ और सोचो। नीचे ना साइन कॉस है, साइन कॉस के साथ क्या आया तो कन्वर्ट हो सकता है 2, तो 2 लिखो, आ गया। अभी 2 आने के बाद क्या बन गया नीचे वाला टर्म, अभी जस्ट अभी ऊपर करके आया सम साइन, अब ये साइन 2x आ सकता है क्योंकि ये सिंगल टर्म है, किधर ऊपर, कौन से फॉर्मूला के थ्रू, रेसिप्रोकल के थ्रू, 1/sin 2x cosec 2x का इंटीग्रेशन हो सकता है, log of mod of cosec 2x minus cot 2x upon 2 plus c, टू कैंसल आंसर। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इंटीग्रेशन हर बार एक स्टेप में ही हो रहा है, हम ऊपर एडजस्टमेंट किसके टर्म्स में लेके आ रहा है, सिंगल टर्म में जिसका फॉर्मूला अपने को पता है, तो तुमको ये एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, मतलब क्वेश्चन का आंसर है, बस वो क्वेश्चन एकदम प्रॉपर वाला क्वेश्चन बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सेम क्वेश्चन 106 में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको भी कुछ अलग वे से हम लोग कर सकते थे, पता तो पहले ये नॉर्मल तरीके में सोचो, बोलो 1/sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या हुआ, अच्छा sin x cos x का होल स्क्वायर करते, चलो अदिति बोल रहे करते, जो हुआ तो उसके ऊपर, फिर अदिति बोल रहे cos x का होल स्क्वायर है ना, तो इधर 2 से इंटू डिवाइड करते, बट वो गलत है, 4 से, 4 ही बोली क्या, गलत सुना मैं, 4 से, ये 2 का स्क्वायर चाहिए, तभी क्या बनेगा, 4 बाहर आएगा, 1/sin स्क्वायर 2x बनेगा, और 1/sin स्क्वायर cosec स्क्वायर 2x dx dx dx, सब स्टेप में dx चाहिए, बोलो cosec स्क्वायर 2x का माइनस cot 2x अपॉन 2 प्लस c, अरे cosec स्क्वायर इंटीग्रेशन है अपने पास, ठीक है, ये दो सम ऐसा कर सकते हैं, यही दो सम ना और एक वे से भी कर सकते हैं, 104 फिर से इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x, 5 है क्या, 105 है, 5, अरे मैं बोला ना वही सम कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू cos x, सेम सम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बस मेथड चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर में कौन है, न्यूमरेटर में कौन है, इसका मतलब वो 1 को
लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 की जगह पे क्या आ सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा साइन कॉस ही क्यों लिखेंगे, नीचे साइन कॉस है, ऊपर कितने टर्म्स है, 2, नीचे कितने टर्म्स है, 1 है, अरे दोनों एक ही है, बांटो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन dx, यस नो, साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, बोलो क्या बचेगा, प्लस बोलो tan x cot x का इंटीग्रेशन आता है तुमको, tan x का होगा माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x और cot x का होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c, ऐसा भी तुम कर सकते हो। तो ऊपर वाला सम का भी और होगा ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो कैसा करेंगे, 1 की जगह पे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, बोलो क्या करूँ, डिनोमिनेटर सेपरेशन, तो पहले वाले में क्या कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सेकंड वाले में कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, cos x स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है तुमको, tan x होता है, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस cot x होता है, प्लस c आंसर। कुछ समझ में आ रहा है, 107 अभी, I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, तो टेंशन हो रहेगा, सर क्यों पकड़ रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, क्या करूँ, ये क्यों से क्या अभी समझ में आया क्या, ये और वाला, ये ऊपर वाला ना साइन कॉस सेम थे, सॉल्व किए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का डिग्री सेम था, सॉल्व किए, बट अभी इधर साइन स्क्वायर कॉस एक्स आया, तो इन दोनों का डिग्री सेम नहीं है, तो सॉल्व नहीं होगा, किस मेथड से, ऊपर वाला मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो नीचे वाला मेथड से तो हो जाएगा ना, नीचे वाला मेथड में 1 को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलो अभी डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो पहले वाले में क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा, दूसरे वाले में कॉस कॉस कैंसिल होगा, क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, समझ में आया, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, अब इधर एक कॉस एक साइन मिलके कॉट बनता है और एक 1 अपॉन कॉस साइन कॉसेक बनता है, बोलो सेकंड इंटीग्रेशन है log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस c, इतना जल्दी नहीं थकने का, 71 से 107 पे ही आया, सिर्फ 36 सम्स ही हुए, होएगा 108 और 3 सम करेंगे, 3 सम करके 110 पे स्टॉप करेंगे, क्या भी करूँ स्टॉप, 3 सम करूँ ना विथ योर परमिशन, अच्छा परमिशन नहीं दे रहा है, नहीं का मतलब क्या, परमिशन नहीं दे रहा है कि नहीं करने का, दे दिया परमिशन, दे दिया परमिशन, थैंक यू। इंटीग्रेशन ऑफ, ये सम ना ऐसा है, इजी है, बट क्या करने का, है ना, एक मिनट, क्या करने का, अभी सेपरेट तो मत बोलो क्योंकि नीचे एक टर्म है, अभी 2 टर्म है, ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, डायरेक्ट cos x माइनस sin x
cos x plus sin x, cos x minus sin x dx, cos x minus sin x बचा cos x का sin x का प्लस अच्छा समय ना I is equals to integration of cos 2x upon cos x minus sin x. पर आंशिक कुछ सोची ना, अभी तो ऐसा सोच के ऐसे की करेंगे और क्या सोचे, कल फर्स्ट बेंच में नहीं बैठेगी था देखते हैं कल सुबह के ऊपर मोड़ा, सुबह मूड कैसे रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है। उधर आने के बाद अरे बैठेंगे तो फिर बोलेगा कुछ ऐसा आगे पीछे बैठ जाओ। अरे cos 2x का फॉर्मूला आता है क्या, ऐसा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस sin x, तो ऊपर का सम ही है देखो, सिर्फ उसने cos 2x करके दे दिया है ना। 110 तक की परमिशन है। होमवर्क दो क्या, दो होमवर्क 111 इंटीग्रेशन ऑफ सब सम बता दे, चलो एंगल चेंज कर देता कुछ, sin 7x इंटू cos 3x dx। एक काम करो ना, तू मेहनत करो, मैं बुक निकालो ना, टेक्स्ट बुक लाया क्या, लाए नहीं लाया, मेरे पास है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं लाता हूँ रोज, मेरे पास भी है। किसका लेक्चर इसके बाद, तो जल्दी जल्दी लिखने का, टाइम पास नहीं करना, 2-2 घंटा नहीं लिखने का। शट इतना गंदा टेक्स्ट बुक है। आज होमवर्क ज्यादा है थोड़ा सा, कि हम लोग सब बुक करता, वो लोग देख 61-91 पे थे लोग, अपन 112 पे है। सब सम हम लोग तभी सॉल्व किया, अपन तो बहुत एडवांस में। चलो क्वेश्चन नंबर, सब मिक्स है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। होमवर्क देखो सब लोग, 111 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होएगा पक्का। 112 3 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस एक्स रूट एक्स। एक्स रूट एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स रूट एक्स क्या होता है, एक्स इंटू एक्स रेस टू हाफ होता है, मतलब एक्स रेस टू 3/2 होता है। एक्स रेस टू 3/2 पर आए तो ये सब एडजस्टमेंट करना आता है तुमको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 113, किसको एडजस्ट करने के सामने, अरे एक्स को ऊपर नहीं लेने का बाबू, सिर्फ एक्स रेस टू 5 को, एक्स नीचे रहेगा वो लॉग एक्स बन जाता है, यस नो। तो क्वेश्चन नंबर 114, इसमें डिनोमिनेटर में एक टर्म है, न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, सेपरेट करने का, सेपरेट किया तो ऐसा है कि एक्स क्यूब अपॉन एक्स रूट एक्स, एक एक्स कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स आएगा, रूट एक्स का मतलब हाफ, तो एक्स 2 माइनस हाफ होगा, तब इंटीग्रेट करने का कोशिश करोगे ना, नहीं आएगा तो कल बताऊंगा मैं। अन्य बोल रहे बताओगे, आप बताओगे, ये सब हो गया अपना, tan स्क्वायर एक्स हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 115, ध्यान से देखो, ऊपर कौन सा एंगल है, नीचे कौन सा एंगल है, तो 2 को 1 में लाओगे कि 1 को 2 में लाओगे, तो कैसे लाएंगे, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x अपॉन cos, cos क्या बचा सिर्फ sin, तो इससे समझ में आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जितना अच्छे से आएगा उतना अच्छे फटाफट हो जाएंगे। तो फॉर्मूलास पढ़ो घर पे आके। क्वेश्चन नंबर 116, sin x अपॉन cos स्क्वायर x है, ध्यान से देखो, एक साइन ऊपर है नीचे 2 cos है, तो क्या करोगे, पहला काम एक साइन को एक cos को मर्ज करो, sin अपॉन cos, और 1 अपॉन cos, अरे 2 cos है ना, एक cos एक sin के साथ मिलकर tan बनेगा, एक cos 1 के साथ मिलकर sec बनेगा, तो ऊपर क्या बन रहा है, sec x इंटू tan x, पक्का। क्वेश्चन नंबर 117,
cos 2x की जगह पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर डिनोमिनेटर क्या करने का, सेपरेट। पक्का? क्वेश्चन नंबर 118, sin 4x इंटू cos 3x, 2 एडजस्ट करने का क्या आएगा, 2sc, हाँ कि ना? पक्का? s प्लस एस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, क्या करने का, याद करो, रैशनलाइज। 120 क्या करने का, रैशनलाइज। 121 क्या करने का, sin 4x अपॉन cos 2x है, 4 को 2 में लाने का कि 2 को 4 में, कैसे लाओगे, 2 sin 2x cos 2x अपॉन cos 2x, cos 2x to cos 2x, फिर कर सकते हैं, cos स्क्वायर x हो गया अपना, है ना? कितना हो, 121 हुआ क्या? सब बहुत है अभी, ये तो और दूसरे सम से, इसमें सब्स्टिट्यूशन में तो दुनिया समझ रही है। बस होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, देखो कल। किसको पुट करने का, किसको पुट करने का, ये हो गया है ना, ये भी हो गया, कुछ भी एन नहीं दिया मैं, ऐसा कॉपी, ये देखो ये हो गया है ना, इसको ध्यान से देखो, 123 को, ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, बस वो पहचानो, बस हो गया, वो बता दिया ना तुम लोग, माहिर हाँ वैसे एकदम, ये वाला कौन सा टाइप का फंक्शन है, क्या बोलता है, अरे सुनाई नहीं दिया, क्या बोलता है, अरे ट्रिग्नोमेट्री है, सेक्स स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्री का कंडीशन क्या है, पावर 1 होना चाहिए, बट पावर 2 चलता है सेक के साथ, और एक कंडीशन क्या है, एंगल का डेरिवेशन, देखो x रेस टू 10 है, x रेस टू 10 का डेरिवेशन जो कांस्टेंट है क्या, बट बाजू में है, इसका मतलब क्या करने का, पुट करने का, किसको, x रेस टू 10 को। ये क्वेश्चन देखो ना कितना गंदा दिख रहा है, 10x रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू x into log 10 अपॉन 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10, एक ही स्टेप का आंसर है। इसमें क्या दिख रहा है, हिंट क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आए तो हाँ बोलो, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 10 रेस टू x, देखो बाजू में, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x रेस टू 10, उसके बाजू में, हो गया, समझा क्या, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये क्वेश्चन हो गया 125 वाला, देखो ऊपर वाला हो गया ना, इतना करो, 124 तक तुम करके आओगे तो मैं कुछ 20 मिनट है, फटाफट कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करना।